हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट किया था और उसकी कुछ रिएक्शन भी अपनों ने पढ़ी थी। अब ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी। सेकंड टाइप की रिएक्शन को स्टडी करेंगे अपने इस टॉपिक या इस लेक्चर के अंदर। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब ये जो एलिमिनेशन वर्ड है इसका मीन पता होना चाहिए अपने को। एलिमिनेशन का मीन मतलब होता है यहाँ पर रिमूव करना। एलिमिनेशन का मीन क्या है? रिमूव। किसको रिमूव करेंगे? अपने रिमूव करेंगे H और X को। किसको? H और X को। एक हाइड्रोजन एटम को और दूसरा हैलोजन एटम को। इस रिएक्शन का एक और नेम होता है और वो होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि एक तो हाइड्रोजन एटम और एक हैलोजन एटम, इन दोनों को अपनों ने क्या करना है? रिमूव। किसके अंदर से? एल्किल हैलाइड के अंदर से। ये रिएक्शन, इसकी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था L9 के अंदर, आप जाकर चेक कर लेना। जो लेक्चर नंबर 9 था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, उसमें अपने रिएक्शन पढ़ी थी कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH देन वी फॉर्म्ड अल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH देन वी फॉर्म्ड एल्कीन। ये रिएक्शन मैंने आपको कराई थी वहाँ पर। इसकी तो स्टडी की थी अल्कोहल वाली रिएक्शन की तो, और एल्कीन वाली रिएक्शन का मैंने आपको हिंट दिया था कि वहाँ पर आप याद कर लेना उसको। सिर्फ प्रोडक्ट का नेम याद करना, कैसे बनेगा वो अपने इस रिएक्शन के अंदर चेक करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Br। इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ और इसको हीट करना है। यहाँ से HBr रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? HBr। ये प्रोडक्ट नहीं है, HBr प्रोडक्ट नहीं है, बट इसके अंदर से एक H और एक Br को रिमूव करना है। और ये जो K है ये इस Br के साथ एक अपना कोई यौगिक बना लेगा KBr। K और Br मिलकर क्या बना लिया? KBr। यहाँ पर क्या बच गया? OH। अब यहाँ से या यहाँ से अपने निकालेंगे हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एटम को और रिमूव करना है और वो बना लेगा H2O। एक हाइड्रोजन इन दोनों के अंदर से कहीं से। अब यही चेक करना है अपने कि इसमें से निकलेगा या इसमें से निकलेगा। कहाँ से निकालेंगे अपने? किसको रिमूव करेंगे? किस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे? ये OH यहाँ पे पड़ा है और ये क्या बन जाएगा? H2O। अब देखो, ये कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ता है उसको बोलते हैं अपने अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जिसके ऊपर जुड़ता है उसको बोलते हैं अपने बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जो हैलोजन रिमूव होगा वो तो हैलोजन तो जहाँ से है वहीं से रिमूव हो जाएगा, बट जो हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव करना है अपने कहाँ से? बीटा कार्बन से। कहाँ से रिमूव करना है? बीटा कार्बन से। तो इस रिएक्शन का एक नेम और आ जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आपने ये ध्यान रखना है कि बीटा वर्ड जो आया है वो क्यों आया है? क्योंकि बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं, ये जो हाइड्रोजन है इनको बोलते हैं अपने बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। तो देखो, बीटा हाइड्रोजन को अपनों ने यहाँ से क्या करना है? रिमूव करना है। तो ये हटा दो यहाँ से और अपना जो प्रोडक्ट है वो देखो क्या बनेगा। एक हाइड्रोजन हटाना है यहाँ से और वो हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H2O। चेक करो, अपना प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH देन वी फॉर्म्ड एल्कीन। ये अपना प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन ये रहा। एथीन है ये।
इसका नाम क्या है? एथीन। ये रिएक्शन तो यहां पर होगी कंप्लीट। इसके कुछ एग्जांपल और देखते हैं अपने। देखो नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं अपने। इसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज और भी होती है। कैसे? चेक करते हैं अपने। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एग्जांपल देखो नेक्स्ट। अगर अपने पास CH3 CH2 CH Br CH3, इसकी रिएक्शन करानी है अपनों ने किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट करना है। यहां पे क्या होगा? यहां पर अपने को प्रोडक्ट का मिक्सचर प्राप्त होता है। क्या मिलता है अपने को? प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। एक टाइप की एल्कीन नहीं मिलेगी, दो टाइप की मिलेगी। वो कैसे, उस पर बात करते हैं अपने। देखो ये तो अलग हो ही जाएगा, इसको अलग लिख देते हैं KBr। अपने को ये भी पता है H2O निकल जाएगा, OH तो ये रहा। और अब इसको चेक करते हैं, ये कौन सा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कौन सा? बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन? बीटा कार्बन। अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे देखो, ये जो अल्फा कार्बन है ये इस साइड भी एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन भी क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये भी बीटा कार्बन, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन लगे हैं। ये बीटा कार्बन, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन लगे हैं। तो अपने को एक बार यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एक बार यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो अपने को दो टाइप की एल्कीन का मिक्सचर प्राप्त होगा। कैसे? देखो पहले अपने बनाते हैं यहां से, इस हाइड्रोजन को रिमूव करके एक टाइप की एल्कीन बनाते हैं। बनाओ CH3, ये CH3 लिखा, ये फिर आगे क्या आएगा? CH2, फिर क्या लिखेंगे अपने? CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्कीन? दिस इज 1-ब्यूटीन। 1-ब्यूटीन। ये जो एल्कीन अपने को जो प्रोडक्ट बना है, ये कहाँ से बना है? यहाँ से। इस हाइड्रोजन को अपनों ने क्या किया? रिमूव कर दिया, और यहाँ से ये प्रोडक्ट बना है। मतलब यहाँ से ये प्रोडक्ट बना है। बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन ऐड है उसको अपनों ने क्या कर दिया? रिमूव। अब अपने क्या करेंगे? ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसको अपने रिमूव करेंगे और चेक करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी एक टाइप की एल्कीन है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्कीन? दिस इज 2-ब्यूटीन। क्या है ये? 2-ब्यूटीन। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अपने को दो टाइप की एल्कीन मिली। कौन कौन सी? एक तो 1-ब्यूटीन और एक 2-ब्यूटीन। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? इन दोनों में से एक तो मेजर प्रोडक्ट है अपना और एक है माइनर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आपको जो भी बनेगा उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि विच एल्कीन इज मेजर एंड विच वन इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कंसीडर करेंगे अपने कि कौन सा मेजर बनता है और कौन सा माइनर बनता है। आपने 11th के अंदर एक रूल पढ़ा होगा और उस रूल का नाम था सेथ-जेफ रूल। सेथ-जेफ रूल। जब आप मार्कोनिकोव रूल पढ़ते हो, M रूल पढ़ते हो, मार्कोनिकोव रूल पढ़ते हो, उसके साथ सेथ-जेफ रूल भी होता है। ठीक है, देखो क्या होगा, दोनों को साथ साथ अच्छे से याद करना। ये एक रशियन केमिस्ट था, और इसका नाम था अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर सेत्जेव नहीं था उसका नाम था ज़ेत्सेव। ये इसका ओरिजिनल नेम है। रशियन केमिस्ट था अलेक्जेंडर ज़ेत्सेव, पर अपनों ने इसको क्या बना दिया, सेत्जेव रूल। ठीक है, ये तो इसकी थोड़ी सी अपने इसकी बात की कि ये किसने दिया था। अब ये है क्या, देखो इसकी लैंग्वेज मैं आपको दो टाइप से बताऊंगा। वो किस टाइप से बताऊंगा, देखो यहां पर आपने एम रूल पढ़ा था ना। एक लैंग्वेज तो मैं बताऊंगा एम रूल के अकॉर्डिंग, और एक मैं बताऊंगा आपको जो कि सेत्जेव की ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग। बट बात अपने को समझ आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन मिले अपने को, अगर अपने को सेत्जेव रूल फॉलो करना है तो अपने को एल्कीन का फॉर्मेशन करना है, और विच वन ऑफ एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड विच वन इज द माइनर प्रोडक्ट। देखो अपने को ये पता है कि HX एलिमिनेट होगा, और ये भी पता है अपने को कि HX कैन बी एनिमिलेटेड इन 2 डिफरेंट वेव्स। 2 डिफरेंट, ये देखो एक तो ये रहा और एक ये। HX कैन बी, थोड़ा धीरे से करेंगे शॉर्ट में और समझ आना चाहिए। HX कैन बी एलिमिनेटेड इन, लिख लेते हैं अपने, एलिमिनेटेड इन 2 डिफरेंट वेज। अब ये कौन कौन से होंगे, देखो then that alkene is to be preferred, then that alkene is to be preferred, is to be preferred in which large number of alkyl group, large number of alkyl group, large number of alkyl group present on double bonded carbon, present on double बॉन्डेड कार्बन एटम। ये इसकी लैंग्वेज है, ये ध्यान रखना। अब ये क्या है, इसको अपने अप्लाई करते हैं। देखो ये कोई एल्काइल हैलाइड था, अल्कोहलिक केएच के साथ रिएक्ट किया, इसको हीट किया, अपने को 2 टाइप के एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, 2 टाइप के एल्कीन मिली अपने को। अब ये जो दोनों टाइप की एल्कीन थी, ये कैसे कैसे बनी होगी इसको अपने चेक कर देंगे। देखो आपको ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन का जो रिमूव है वो अपने बीटा कार्बन से करेंगे। एक तो बीटा कार्बन ये रहा, एक बीटा कार्बन ये रहा, दोनों बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया तो अपने को 2 टाइप की एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये देखो इस रूल से अपने चेक करते हैं, दैट एल्कीन इज टू बी प्रेफर्ड इन विच लार्ज, लार्ज किस गए अपने एक वर्ड यूज करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ, साफ लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। एल्काइल ग्रुप चेक करना है तो इसके लिए आप क्या करना, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना दोनों को, और इन दोनों पर चेक करना है अपनों ने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कहाँ पर हैं। ये रहा एक एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप नंबर चेक करने अपने, नंबर ऑफ आर मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने हैं,
साफ जगह लिखते हैं। ये अपना फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये अपना सेकंड प्रोडक्ट है। फर्स्ट प्रोडक्ट पर नंबर ऑफ आर एंड सेकंड प्रोडक्ट पर नंबर ऑफ आर चेक करने पर उन्होंने। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर C2H5 एथाइल ग्रुप एक ही है, सिर्फ नंबर चेक करने हैं 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर एक ये रहा मैथाइल और एक ये रहा मैथाइल, तो कितने नंबर हैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के? 2। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप 1 एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप 2, ठीक है। तो ये जो 1 ये प्रोडक्ट बना, इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप कितना है? 1। ये देखो, ये जो प्रोडक्ट बना इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप एक ये रहा, टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए एल्काइल ग्रुप के? 2। तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज मेजर एंड दिस प्रोडक्ट इज माइनर। बस ये चेक करना है आपने, ये सेतजेफ रूल है अपना, ठीक है। अब इसी रूल की मैं आपको एक दूसरी लैंग्वेज बताता हूं जो कि आपके लिए, जैसे आपने मार्कोनिकोव के अंदर स्टडी की थी। देखो मार्कोनिकोव के अंदर कैसी लैंग्वेज स्टडी किया था आप लोगों ने, वो देखते हैं अपनी। देखो लैंग्वेज लिखते हैं पहले, फिर अपने उसका एग्जाम्पल बनाएंगे और फिर अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। देखो अकॉर्डिंग टू सेतजेफ, अकॉर्डिंग टू सेतजेफ रूल क्या है? दूसरी लैंग्वेज जो कि एम रूल के मतलब, एम रूल का मतलब मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव रूल जो था उसकी जैसी लैंग्वेज कैसे है वो देखते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन that is removed from the double bonded carbon, removed from the hydrogen atom, removed from the hydrogen atom which is added double bonded carbon atom, which is added double bonded carbon atom in the chain with the smaller, in the chain with the smaller number of हाइड्रोजन एटम। ये इसकी सेकेंड लैंग्वेज है। अब ये क्या है, कैसे अपने चेक करते हैं? देखो अपने जो अभी एग्जाम्पल किया था उसको दोबारा से करते हैं। अपने एग्जाम्पल लिया था ये CH3 CH2 CH CH3 Br react with alcoholic KOH एंड हीट करेंगे इसको। 2 टाइप की एल्कीन बनी थी, कौन कौन सी? ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। पहले इससे बनाया था अपनों ने एल्कीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये था 1 ब्यूटीन एंड सेकंड एल्कीन था थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। ये क्या था?
देखो ये इसका नाम था 2-ब्यूटीन। दिस प्रोडक्ट इज 1-ब्यूटीन एंड दिस इज 2-ब्यूटीन। तो देखो मेजर प्रोडक्ट कौन सा था, ये लैंग्वेज चेक करो। इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन दैट इज रिमूव फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम विच इज एडेड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्डेड इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करते हैं अपने। रिमूव फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, ये काट दो यहाँ से, रिमूव फ्रॉम द कार्बन एटम इन द चेन, ये काटो, रिमूव फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, ये गलत हो गया यहाँ पर, रिमूव फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम द चेन विद द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो इसके अंदर क्या है, ये अल्फा कार्बन, कौन सा ये अल्फा कार्बन, और ये कौन सा है बीटा कार्बन, ये कौन सा है बीटा कार्बन। तो इस बीटा हाइड्रोजन के रिमूव करने से ये एल्कीन, इस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, इस बीटा हाइड्रोजन के रिमूव करने से इस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ये देखो कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 3। अब कुछ समझ में आ गया होगा, जहाँ पर स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहाँ से अपने रिमूव करेंगे और उससे इससे ये एल्कीन बनी, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा मेजर, और ये क्या होगा माइनर। अगर आपसे इसकी क्वांटिटी पूछी जाए तो आप अप्रोक्सीमेशन 80% तो अपना 2-ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है एंड 20% 1-ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है। ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी से रिलेटेड एक कुछ और बताता हूँ मैं, एम रूल और सेतजेफ रूल को दोनों साथ साथ देखते हैं। अगर एल्कीन है उस पर अपनों ने HBr को ऐड करना है, और एल्कीन कौन सी होनी चाहिए अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्कीन, उस पर HBr ऐड करेंगे तो अपना एल्किल हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा एल्किल हैलाइड। ये जो रिएक्शन होती है ये तो होती है एम रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग एम रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर। और अगर एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड KOH को रिएक्ट कराते हैं एल्कोहलिक KOH को, और अपने को मिलता है एल्कीन, एल्कीन, और ये होता है सेतजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग। ये याद रखना आप, छोटा सा हिंट है। अनसैचुरेटेड एल्कीन रिएक्ट विद HBr और एल्काइल हेड का फॉर्मेशन होगा, वो तो बनेगा एम रूल के अकॉर्डिंग। और अगर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH देन अपना जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्कीन, और ये होगा सेतजेफ रूल। मतलब थोड़ा सा याद करने का सिस्टम बता रहा हूँ, थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कि अगर एल्कीन को HBr से रिएक्ट कराएंगे तो एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ये तो जाता है एम रूल के अकॉर्डिंग और ये जाता है सेतजेफ रूल के अकॉर्डिंग। आज अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।